5 जनवरी 2018 राजस्थान पुलिस अपनी जिप्सी के पिछली सीट पर एक मामूली से दिखने वाले गैंगस्टर को बिठाकर जोधपुर के लोकल कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई। वो लड़का जिसने 2018 में सरेआम कहा था, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, जब करेंगे तो पता लग जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। वही लड़का है लॉरेंस बिश्नोई। आज इस नाम से बॉलीवुड का सुपरस्टार डरा हुआ है और कनाडाई सरकार तो परेशान है। सिद्धू मुझसे बड़ा था, कत्ल हो गया है। गोली बराड़ के नाम से वो लोग बोल रहे हैं के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीपराग को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं 700 शूटर्स की फौज रखने वाला ये डॉन खुद किससे खौफ खाता है? अब वो कोई पुलिस वाला नहीं है, वो कोई एजेंसी वाला नहीं है, बल्कि एक मुर्दा है। एक ऐसा गैंगस्टर जो 8 साल पहले पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसका भूत आज भी बिश्नोई साम्राज्य की जड़ें हिला रहा है। आखिर कौन था वो कबड्डी प्लेयर जो अपने दुश्मन की लाश पर नाचता था और आज उसके मौत के बाद भी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन है? कौन है वो? नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम क्राइम कनेक्ट पर लॉरेंस बिश्नोई के उस असली दुश्मन की फाइल खोलेंगे जिसका नाम है दविंदर बम्बिहा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ओरिजिनल एनिमी ऑफ लॉरेंस बिश्नोई, दविंदर बम्बिहा। लॉरेंस बिश्नोई दोस्तों, एक पल, सिर्फ एक पल काफी होता है पूरी जिंदगी को अर्श से फर्श पर लाने के लिए। लॉरेंस के जानी दुश्मन की कहानी भी कुछ वैसी ही है। इतिहास गवाह है कि पंजाब की मिट्टी ने जितने शूरवीर पैदा किए, वक्त के हथौरे ने वही कुछ ऐसे नाम भी पैदा कर दिए जिन्होंने कानून की किताब को फाड़कर अपनी दहशत की एक नई स्क्रिप्ट लिख दी। आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं था। वो एक ऐसा नौजवान था जिसके पास अपने गोल्डन फ्यूचर की चाबी थी, वो भी उसके हाथ में। वो जब कबड्डी के मैदान में उतरता तो तालियां गूंजती थी, किताब उठाता तो पूरा क्लास प्राउड फील करता कि ये जरूर कुछ करेगा भाई। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे एक होनहार खिलाड़ी, पंजाब का खिलाड़ी लॉरेंस बिश्नोई जैसे ताकतवर सिंडिकेट का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। इसे जानने के लिए हमें लॉरेंस की कहानी से निकलकर उस कहानी में जाना होगा जहां सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि कहानी है धोखे की, सिस्टम की, नाकामियों की, सोशल मीडिया पर गरजते हुए ईगो और उस अंजाम की जो इस रास्ते पर चलने वाले हर शख्स का मुकद्दर होता है। पंजाब का मोगा जिला, गांव का नाम बम्बिहा। साल 1990 की तपती गर्मियों में दविंदर सिंह सिद्धू का जन्म एक साधारण जाट सिख परिवार में हुआ। चारों तरफ लहलहाते खेत थे और एक ऐसा माहौल जहां मेहनत की पहचान थी। दविंदर का बचपन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। 2002 में जब वो महज 12 साल का था ना, तो उसके सर से पिता का साया उठ गया। ये वो उम्र होती है जब बच्चे को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन दविंदर को वक्त ने वक्त से पहले बड़ा कर दिया। उसकी मां परमजीत कौर ने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। घर में तंगी थी लेकिन उम्मीदें बहुत थी। दविंदर पढ़ाई में भी बहुत तेज था, लेकिन उसकी असली जान बसती थी मिट्टी के अखाड़े में, पंजाब की धरती पर, जिसे हम कबड्डी कहते हैं ना, वहां। जब वो मैदान में उतरता तो उसकी फुर्ती देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि भाई ये कैसे घुसता है। गांव वाले आज भी याद करते हैं कि दविंदर जैसा रेडर पूरे इलाके में नहीं था। रेडर समझते हैं ना, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन होता है ना, वैसे ही कबड्डी में विरोधी के पाले में घुसकर मात देने वाले प्लेयर को
रेडर कहते हैं, यानी जो उनके घर में घुसकर रेड करे, कबड्डी कबड्डी कहते हुए अगली टीम के खिलाड़ियों को मात देते। वो एक ऐसा लड़का था जिस पर पूरा बम्बिहा गांव नाच करता था। कॉलेज में बीए की पढ़ाई और खेल का मैदान, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। पर कहते हैं ना, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 2010, दविंदर की उम्र महज 20 साल रही होगी। एक मामूली सा झगड़ा होता है। गांव में दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर तकरार हो गई। दविंदर का इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपने एक दोस्त के बुलाने पर वहां चला गया। शायद उसे लगा कि वो बीच बचाव करेगा या सिर्फ अपने दोस्त का साथ देगा वहां जाकर, लेकिन माहौल तो वहां गर्म था। गालियां चली, फिर धक्का मुक्की हुई और अचानक तेज आवाज हुई। एक गोली की चलने की आवाज आई। दविंदर के उसी दोस्त ने दूसरे गुट के एक लड़के पर ओपन फायर कर दिया। पल भर में सब खत्म हो गया। जमीन पर खून था और दविंदर के हाथों में उसका बर्बाद हो चुका भविष्य। पुलिस आई, दोस्त के साथ दविंदर पर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। वो लड़का जो अगले दिन कबड्डी की मैच की तैयारी कर रहा था, अब पुलिस की जिप्सी के पीछे बैठा जेल की सलाखों की तरफ बढ़ रहा था। सोचिए ना एक बार, उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बेटे को एक सितारा बनाने का सपना देखा था, एक नेशनल प्लेयर बनाने का सपना देखा था, और वो जेल जा रहा था। अब यहीं से शुरू होता है दविंदर सिंह सिद्धू के दविंदर बम्बिहा बनने का सफर। जेल, जिसका एक नाम सुधार गृह भी कहा जाता है, लेकिन पंजाब की जेलें उस वक्त जुर्म की यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। तब क्या, आज भी ज्यादातर जेल जुर्म की पाठशाला ही है। वहां छोटा मोटा अपराध कर कोई पहुंचता है तो बड़ा गैंगस्टर बनकर ही निकलता है। तो दविंदर को नाभा और फरीदकोट जैसी जेलों में रखा गया पंजाब की। वहां उसकी मुलाकात उन लोगों से हुई जिनके लिए कत्ल करना कोई एक हिट ऑफ द मोमेंट नहीं बल्कि एक पेशा था। वो लड़का जो मासूम था अब खूंखार भेड़ियों के बीच में था। शुरुआत में वो शांत रहा, लेकिन जेल की रोटियां और वहां की जलालत ने उसके अंदर के इंसान को मार दिया। एक दिन जेल में किसी बात पर उसकी बहस एक पुराने कैदी से हो गई। दविंदर ने हार नहीं मानी। उसने हाथ में जो आया वो उठाया और बस उस कैदी पर हमला कर दिया। पहली बार दविंदर को एहसास हुआ कि खौफ में एक अजीब सी ताकत होती है। इस दौर में उसने अपने गांव के नाम को अपना सरनेम बना लिया। अब वो दविंदर सिद्धू नहीं, दविंदर बम्बिहा था। 2013 तक आते आते दविंदर के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि सिस्टम उसे अब वापस आम जिंदगी में नहीं जाने देगा। तो उसने तय किया कि अब वो इस सिस्टम को अपने तरीके से चुनौती देगा। 14 सितंबर 2013, ये तारीख पंजाब पुलिस के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। दविंदर को फिरोजपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। फरीदकोट जेल के बाहर जैसे ही पुलिस की बस रुकी, अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। दविंदर के साथियों ने फिल्मी अंदाज में पुलिस की बस को घेर लिया था। धूल धुआं और चीख पुकार के बीच दविंदर बम्बिहा जेल की बेड़ियों को तोड़कर एक मारुति कार में बैठकर ओझल हो गया। यह उसकी पहली बड़ी फरारी थी जहां पंजाब पुलिस फेल हो गई। अब दविंदर एक आजाद परिंदा था, लेकिन वो शिकारी बन चुका था। उसने अपनी एक गैंग बनाई जिसका नाम रखा गया बम्बिहा गैंग। उसने पंजाब से भागकर महाराष्ट्र और गुजरात में पनाह ली, लेकिन वो वहां चुप नहीं बैठा। उसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू कर दी। उसे पैसे चाहिए थे, उसे हथियार चाहिए थे, और सबसे बढ़कर उसे नाम चाहिए था। जून 2014 में लुधियाना पुलिस ने उसे घेर लिया। बीच सड़क पर इनकाउंटर हुआ। दविंदर ने पुलिस पर 6 राउंड फायर किए। उसे गोली लगी, वो घायल हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस को लगा अब तो किस्सा खत्म, लेकिन बम्बिहा तो जैसे हवा का झोंका था। जनवरी 2015, कड़ाके की ठंड और पंजाब का घना कोहरा। दविंदर को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। कोहरे का फायदा उठाकर वो चलती गाड़ी से कूद गया
पुलिस हाथ मलती रह गई और बम्बिहा फिर से गायब हो गया। ये सब कुछ सुनकर आपको लगेगा कि भाई ये फिल्म की कहानी चल रही है क्या, एक कैदी को पुलिस पकड़ के नहीं रख पा रही है। लेकिन ऐसा ही हुआ था, दविंदर बार बार भाग जाता था। यही वो वक्त था जब दविंदर बम्बिहा ने एक ऐसी चीज पकड़ी जो उस वक्त के गैंगस्टर नहीं जानते थे, सोशल मीडिया। उसने फेसबुक को अपना हथियार बनाया। वो अपनी फोटो डालता, हथियारों की नुमाइश करता और पुलिस को सीधे चैलेंज देता। वो लिखता, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ ऐसे उसकी पॉपुलैरिटी यंगस्टर्स के बीच बढ़ने लगी। पंजाब के वो लड़के जो बेरोजगारी और नशे की मार झेल रहे थे, उन्हें बम्बिया में एक रॉबिन हुड दिखने लगा। लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक अपराधी था जो मौत का सौदागर बन चुका था। फरवरी 2016 लुधियाना में एक शादी का फंक्शन चल रहा था। लोग वहां खुश थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी दविंदर अपनी साथियों के साथ वहां दाखिल हुआ और उसका निशाना था सरपंच रवि ख्वाज के। फिर सबके सामने सैकड़ों मेहमानों के बीच बम्बिया ने रवि पर 1-2 नहीं बल्कि 14 गोलियां बरसा दी। लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने पंजाब की रूह कपा दी। कत्ल के बाद रवि की लाश जमीन पर पड़ी रही और दविंदर बम्बिहा और उसका गैंग वहां से भागा नहीं। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि वो वहां खड़ा होकर नाचने लगा। यह वो मंजर था जिसने साबित कर दिया कि यह लड़का अब इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका है। उसने फेसबुक पर पोस्ट भी किया और अपने खौफ का ऐलान कर दिया। यानी आज जो आप तमाम गैंग का सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, उसकी शुरुआत कह सकते हैं कि बम्बिहा ने ही की थी। फिर कुछ ऐसे ही शुरू होती है वो दुश्मनी जो आज भी पंजाब की सड़कों पर खून बहा रही है, जो कनाडा में आतंकवाद की कहानी लिख रही है। वो दुश्मनी जो बम्बिहा के साथ भी रहा और बाद भी रहा और आज भी जारी है। आज जिस गैंग वार की गूंज विदेशों तक सुनाई दे रही है, लॉरेंस वर्सेज बम्बिहा की, उसकी नींव किसी अंडरवर्ल्ड मीटिंग में नहीं बल्कि चंडीगढ़ के चमकते हुए कॉलेज कैंपस से और सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के नारों के बीच रखी गई थी। यह 2010 का दशक था। चंडीगढ़ की हवाओं में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सियासत और दबदबे का जहर घुल रहा था। यहाँ स्टूडेंट यूनियन सिर्फ दाखिले नहीं करवाती थी, ये वो मशीनें थी जो युवाओं की फौज तैयार करती थी, कबड्डी के मैदानों पर सट्टे लगवाते थे और धीरे धीरे मोहल्लों में एक्सटॉर्शन का जाल बुन रही थी। इसी भीड़ के बीच एक चेहरा था, लॉरेंस बिश्नोई। फाजिल्का से आया वो लड़का चंडीगढ़ की सड़कों पर अपनी सल्तनत खड़ा करना चाहता था। उसने सोपू को अपना हथियार बनाया और संपत नेहरा और गुरलाल बड़ाड़ जैसे करीबियों को आगे कर दिया। 2016 में जब गुरलाल बड़ाड़ सोपू का स्टेट प्रेसिडेंट बना तो सबको पता था कि इसके पीछे असली दिमाग लॉरेंस का है। लेकिन इसी चमकती दुनिया की दूसरी तरफ अंधेरे में एक और खिलाड़ी तैयार हो रहा था, दविंदर बम्बिहा, जिसके अब तक के सफर के बारे में आपने काफी कुछ जान ही लिया है कि वो खून से लाल है। बम्बिहा कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो एक नेटवर्क बना रहा था। वो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला की नसों में उतर रहा था। हालांकि उनके बीच टकराव तब नहीं हुआ जब उन्होंने पहली बार हथियार उठाए। टकराव तब हुआ जब इन दोनों की ईगो एक दूसरे से टकराई। कहते हैं कॉलेज के चुनाव आए और बिसात बिछ गई। लॉरेंस का समर्थित कैंडिडेट जीत गया और बम्बिहा के सर्कल में सन्नाटा पसर गया। वो हार सिर्फ एक वोट की नहीं थी, वो हार थी इज्जत की। यहां से शुरू हुआ वो सिलसिला, वोट, फिर धमकियां, फिर छोटे मोटे झगड़े और देखते ही देखते ये कैंपस पॉलिटिक्स की एक निजी खून खराबे में तब्दील हो गई। जिन्हें दुनिया स्टूडेंट लीडर समझ रही थी, उनकी किस्मत के पन्नों पर मौत की स्याही से गैंगस्टर लिखा जा रहा था। और यही वो मोड़ था जिसने पंजाब को कभी न कभी होने वाली गैंगवार की आग में झोंक दिया। फिर दोनों के बीच एक ऐसी जंग शुरू हुई जो जमीन की नहीं, वर्चस्व की थी।
लॉरेंस के दोस्त और बम्बिहा के दुश्मन हाथ मिलाने लगे। चंडीगढ़ के कॉलेज से शुरू हुई यह रंजिश अब इंटरनेशनल सिंडिकेट बन चुकी थी। दविंदर ने जग्गू भगवानपुरिया के करीबी दिलबाग सिंह उर्फ लम्मा का कत्ल कर दिया। इसके बाद तो बदला, सिर्फ बदला यही जारी रहा। यही एक शब्द था जो इन गैंग्स के बीच चल रहा था कि बदला लेना है। हालांकि तब तक लॉरेंस कोई बड़ा नाम नहीं था, तब उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री ली थी, लेकिन धीरे धीरे वो मेन किरदार बनने वाला था। सितंबर 2016 स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अलग बम्बिहा का खौफ अपने पीक पर था। डकैती, धमकी या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पंजाब में उसका नाम टॉप पर चलने लगा और वो सीधे सीधे पुलिस को चैलेंज भी करता था। दविंदर बम्बिहा को लगने लगा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए वो एक सिरदर्द बन चुका था। सिरदर्द क्या, अब उसके कारनामे पंजाब पुलिस के लिए नाक का सवाल था। फिर हुआ ये कि एसटीएफ और भटिंडा पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया और ऑपरेशन बम्बिहा भी शुरू हो गया। फिर आई 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात, भटिंडा का एक गांव गिलकला, एक सुनसान ढानी यानी फार्म हाउस, जहां पर दविंदर अपने जिगरी दोस्त तारा दोसांझ के साथ छिपा हुआ था। उसे खबर नहीं थी कि इस बार पुलिस ने घेरा बहुत मजबूत डाला है। सुबह के 4 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइट चमकती हुई सामने आने लगी। एसएसपी स्वप्न शर्मा की टीम ने चारों तरफ से मोर्चा संभाल लिया था। पुलिस ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया, दविंदर बम्बिहा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अंदर से सरेंडर का कोई जवाब नहीं आया। जवाब आया तो पीतल की गोलियों से। खेतों के बीच, ऊंचे धान की फसलों के बीच एक खूनी मुकाबला शुरू हुआ। करीब 4 घंटे तक गोलियां चलती रही। दविंदर और तारा खेतों में भागते रहे, पुलिस उनके पीछे पीछे थी। सुबह की पहली किरण के साथ एक गोली निकली जिसने सब कुछ बदल दिया। वो गोली दविंदर के सीने पर लगी थी और चीर कर दूसरे ओर निकल गई। वो लड़का जिसने कबड्डी के मैदान पर सबको धूल चटाई थी, आज खुद मिट्टी में मिल चुका था। दविंदर बम्बिहा की मौत हो गई। वो सिर्फ 26 साल की उम्र में मारा गया। अक्सर इन जैसे गैंगस्टरों का यही अंजाम होता है। आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो गैंगस्टर शांत रहते हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं, भले ही जेल की 4 दीवारी में। लेकिन जो सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जो कानून को सरेआम ठेंगा दिखाते हैं, जो पुलिस को नीचा दिखाते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं, उनका अंजाम यही होता है। फिर चाहे वो पंजाब का गैंगस्टर हो या फिर राजस्थान का। आनंद पाल का नाम तो आपने सुना होगा, उसका भी अंजाम यही हुआ था और बम्बिया के साथ भी वही हुआ। अब जब उसकी लाश गांव पहुंची तो वहां सन्नाटा था। उसकी मां की चीखें उन खेतों में गूंज रही थी जहां कभी दविंदर खेला करता था। एक होनहार बेटा एक खूंखार गैंगस्टर बनकर लौटा था, वो भी एक सफेद कफन में। सफेद कफन और मां की आंसुओं को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पंजाब की धरती से जुर्म का एक अध्याय खत्म हो गया, लेकिन नहीं। दविंदर की मौत इस आग को एक ऐसी हवा दी जिसकी लपटें बहुत दूर तक फैली और आज भी वो आग शांत नहीं हुआ है। दोस्तों, बम्बिहा के मौत के बाद भी वर्चस्व की जो ये लड़ाई थी वो रुकी नहीं, जारी है। और यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ शुरू हुआ। दविंदर बम्बिहा के मरने के बाद उसका नाम एक ब्रांड बन गया। उसके साथ ही लकी पटियाल जो उस वक्त आर्मेनिया में बैठा था और सुखप्रीत बुद्धा जो कि उस समय जेल में था, उन्होंने अपने नेटवर्क के जरिए इस गैंग को और भी बड़ा और खूंखार बनाया। इसके बाद बदले की लड़ाई की एक ऐसी लहर शुरू हुई जिसमें कई लोगों के खून बहे, जिसने लॉरेंस वर्सेस बम्बिहा के लड़ाई को बहुत बड़ा बना दिया। साल 2022 में जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो दुनिया ने देखा कि यह जंग कितनी गहरी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली तो बम्बिहा गैंग ने खुलेआम बदला लेने की कसम खाई।
क्योंकि कहा तो यही जाता है कि सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई वो लॉरेंस वर्सेस बम्बिहा गैंग की लड़ाई में ही हुई। बदले की लड़ाई की ही भेंट सिद्धू मूसेवाला चढ़ा। आज भी पंजाब की जेलों में और कनाडा अमेरिका की गलियों में ये दो नाम आपस में टकरा रहे हैं। एक गैंगस्टर मारा गया और दूसरा अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके बीच की लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन अब अंत में एक बात तो सोचने वाली है दोस्तों, लॉरेंस हो या दविंदर, दोनों की शुरुआत कितनी सही थी ना। मतलब कि किसी नॉर्मल आदमी के तरह ही, हमारे और आपके तरह ही, एक परिवार है, सब कुछ खुशहाली से चल रहा है, एक सपना है, एक भविष्य है जिसे उन्हें पाना है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सोचिए ना, अगर 2010 में उन्होंने बंदूक ना पकड़ी होती, अगर वो झगड़े में ना गया होता, अगर वो कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से क्राइम की दुनिया में ना जाता, तो शायद एक कबड्डी का गोल्ड मेडल जीत रहा होता और दूसरा जेल की सलाखों में नहीं बल्कि कोई नेता होता, कोई लीडर होता। लेकिन हकीकत ये है कि जुर्म का रास्ता सिर्फ दो ही जगहों पर खत्म होता है, या तो शमशान के धुएं में या फिर जेल की काल कोठरी में। दविंदर बम्बिहा की चिता तो ठंडी हो गई, लेकिन उसकी छोड़ी हुई नफरत की आग आज भी कई घरों के चिराग बुझा रही है। अब ये बात सच है या नहीं, ये बात आप सोचकर कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है इन दोनों की पूरी कहानी। कई लोग लिखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सही था, कई लोग बोलते हैं बम्बिहा सही था। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि एक लड़ाई, एक बात और एक कत्ल, उन सब के पीछे कई और कत्ल हुए और ये लड़ाई आज भी जारी है। क्या ये जारी रहना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से मेरी कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। पंजाब के जो लोग हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप वहाँ पर रह कर इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो भी ज़रूर बताइएगा। जो बातें शायद लोगों तक नहीं पहुंचती वो भी आपको पता होगी, तो वो सब भी लिखिए ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ, जो भी सच है वो बाहर आ सके और असली कहानी भी लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं भी जो कहानी सुनाता हूँ वो कहीं ना कहीं मीडिया के रिपोर्ट से निकल कर ही मेरे पास आती है। ग्राउंड लेवल की कहानी उनको पता है जो देख रहे हैं। तो कमेंट में बातचीत जारी रखिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सब अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, अवेयर रहिए। जय हिंद, जय भारत।